और बड़े दुख की बात है, इस जीवन को छोड़ हम कुछ और चाह रखते हैं। सोचिए बहन, आप सोचिए, आप गिल्ट फील करते हैं, लेकिन प्रिविलेज है, ये एक ऑनर है कि खुदा ने आपको बुलाया है। अरे तुझे पता है तेरी बुलाहट क्या है? अरे खाली पास्टर और प्रचारक बनना चाहता है? इतनी छोटी सोच। मैंने तुझे अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। वॉक विथ मी। नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मेरे को पास्टर बना, मुझे तालियों से प्यार है। आप जानते हो मैं खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं कभी अपने आप को फील नहीं करवाता कि मैं एक पास्टर हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक दृष्टिकोण देता हूं, तो खुदा के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। और आप आशीषित होंगे, आपके साथ मिलने वाले लोग आशीषित होंगे, क्योंकि आप उसके साथ चल रहे हो जो आशीषों का श्रोता है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर पूरी मीटिंग भी नहीं सुन पाए ना, कोई बात नहीं, सिर्फ ये लाइन ले लो, तुम खुदा के साथ रहने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप उसके साथ रहोगे ना, आप विश्वास करो, पौलुस और सिलास जेल में चले गए, वो आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते क्या हुआ आपको पता है? जो लोग आराधना सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए थे। और अमेजिंग बात देखिए, जब वो बाहर निकले सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। जिनके साथ खुदा हो ना, वो जेल में भी चले जाएं, वहां पर भी चर्च बन जाएगी, वहां भी कलीसिया बन जाएगी। कहिए, मैं जहां खड़ा रहूंगा आशीष वहां होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां है। आमीन। कहिए, प्रभु मुझे अपने साथ जीना सिखा। ये ब्रदर कैसे होता है? मुझे लगता है मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूं, पर मुझे लगता है नहीं, ये नीड होगी शायद। आप जानते हैं कैसे होता है? आप यहीं खड़े हैं, पर आप अपने विवेक के साथ इतना जुड़ चुके हैं उसके साथ कि उसका और आपका जीवन एक हो गया है। वननेस कहा जाता है इसे। जब इजराइल के लोग वहां से आए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वो लोग वहां से आते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा देश है, जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, ये है वो है, सारी बातें वो बोल देते हैं। लेकिन जानते हो उसके बाद वो एक ऐसा शब्द कहते हैं, कई शब्द, परमेश्वर मैं दुआ करता हूं हमारी मंडली को सिखा क्या बोलना है और क्या नहीं। आप जानते हैं उन्होंने एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने पूरी मंडली को डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा देश है, बड़ा उपजाऊ है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, थोड़े से ही लोग रहते हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने जानते क्या कहा? हम नहीं जा पाएंगे। आपको पता है जब उन्होंने ये वर्ड कहा ना, आपको पता है इन लोगों का रिएक्शन क्या था? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यहां देखिए 13 का 30। देखिए जैसे ही इन्होंने, एक काम कीजिए 29 लगाइए, यहां देखिए जैसे ही इन्होंने ये बात कही 13:29 ब्रदर फास्ट। दक्षिण दिन में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी। अब ये सब इन्होंने बताया। 30 में देखो क्या लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने, कहिए चुप कराने के विचार से, कहिए ऐसे। जब भी आपको कुछ ऐसा बोलने का मन करे ना जो आपको अच्छे से पता है सही सही क्या है, मुझे लगता है हमें ऐसे कर देना चाहिए, चुप चुप, मारना मारो मत। सी क्या लिखा है? चुप, चुप कराने के विचार से कहा हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं हुई। अरे आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जितना ये यहां कुड़कुड़ाए हैं ना, पूरी बाइबल में कहां नहीं कुड़कुड़ाए। उसके बाद इसको कहते हैं तू हमें क्यों निकाल के लेकर आया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? चलो एक लीडर को चुनो, वो हमें वापस मिस्र को ले चले। इतना इन लोगों ने बोला, इतना इन्होंने परेशान किया, और परमेश्वर ने ये सारी बातें सुनने के बाद मूसा से कहा तू हट यहां से, मैं इनको अभी खत्म करूंगा और तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा।
सुनिए, मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए। 10 लोग कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं हम जा पाएंगे, 2 लोगों की रिपोर्ट आ रही है हम जा सकते, 10 लोगों की रिपोर्ट आ रही है हम नहीं जा सकते, और ये सारी प्रजा यहां पर खड़ी हुई है। बताइए 10 का प्रभाव आया इन पर कि 2 का? 2 का क्यों नहीं आया? क्योंकि मेजॉरिटी थी। कभी आपने सोचा है 10 चीजें ठीक हैं, वो नहीं दिखती, एक चीज बिगड़ी हुई है, उस पर प्रॉपर निगाहें लगी पड़ी है। ये क्या है? 10 लोग कह रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं हम जाएंगे, हमारे पास ताकत है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन 10 लोगों की ये बात सुनी नहीं रहे, सॉरी 2 की सुनी नहीं रहे, उन 10 को फोकस कर रहे हैं। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बिल्कुल मेरे साथ भी होता है कि जब 2 लोग क्या मुझे कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं उनकी नहीं सुन रहा, लेकिन 10 लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, मेरा ध्यान उस पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में कुछ हालात हैं, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें होंगी, भले ही आप कितना भी छुपाओ, आप को पता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ठीक है क्या आपकी नजर उस पर है? बोलिए। आपको वो सब दिखता है जो खराब हो रहा है, पर कितने लोग ये देखते हैं क्या सही है? सबसे पहले ये बात जानिए कि भले ही जिंदगी में कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ खुदा ने बना के भी रखा है। मैं आऊंगा उस पर भी, जो बिगड़ा हुआ है उसके साथ क्या करना है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको आज महसूस करवाना चाहता हूं, आपको पता है आप कितने आशीषित हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। मैं आज प्रभु को सुबह कह रहा था, प्रभु आप मुझे आज कोई आशीष वचन दीजिए ना, आज रविवार है, मैं लोगों को इंकरेज करूं। मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा, आशीषें ऑलरेडी दी हैं, इनको महसूस करवा। मैंने कहा हां प्रभु ये भी बात सच है। प्रभु ने कहा कितना दूं और कितना चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग के पास इतना है कि 10 साल भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो भी आप घर पे बैठ के खाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सिर्फ वो दिखता है जो खराब है, पर वो दिखता है जो सही है? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप परमेश्वर को हर दिन हाथ उठा उठा के धन्यवाद देते हो, प्रभु मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं चंगा हूं, प्रभु मैं शुक्रगुजारी करता हूं मेरे पास अपना घर है, मैं शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु कि आप हर दिन बिल्स को पे करने के लिए मुझे पेमेंट देते हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे घर में गरम गरम रोटी मिल रही है, और जब भी शॉवर के नीचे आता हूं ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरता है। बताइए, हम हमेशा सुबह सुबह उठते हैं ना, हमारी सुबह सुबह ही हमारे थोपड़े पे 11:15 बजे रहते। हम सुबह सुबह उठेंगे, हम लोग आदी हो चुके हैं हर दिन एक ही बात रोज 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 करने की। मैं आया आपके घर में, पास्टर जी आइए, हाँ आ गया, बहन बोल, मैं आ गया, मैं बैठ गया, पास्टर जी हम बहुत दुखी हैं। क्या हुआ बहन, दुख बताओ। हाँ बता रही हूं लेकिन बहुत दुखी हैं। हाँ हाँ बहन, दुखी दुख से ही होता है, दुख तो बताओ। हाँ बता रहे हैं। फिर उसका पति आया पीछे से, हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा वो दुख बता रही है, अभी चुप हो जाओ, फिर आप बताओगे। 1 साल से मेरा नाक बह रहा है, बहुत बहता रहता है, बहुत जुकाम है। दीदी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। अरे रुको, सुनो पूरा। नाक है ना, बहुत बह रहा है, बहुत बह रहा है, बहुत बह रहा है। बहन मैं आया हूं ना, मैं प्रभु का दास हूं, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप चंगे हो जाएंगे। ठीक है कर लो, आप भी कर लो, ये फेथ है, आप भी कर लो। जैसे मैं लूडो खेलने आया हूं,
कि आप भी डाइस चला लो। मैंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन के नाक में से आइसक्रीम बहना बंद हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने प्रार्थना कर दी। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूं, ठीक है, यीशु मसीह की जय। दोपहर में पीटर भी गया। पीटर आया, और बहन मेरा बाप जिंदा है? क्या बोलते हैं आप? भैया बहुत तकलीफ में हूं। क्या हुआ बहन, आपको हुआ क्या? नाक बहता रहता है। पास्टर जी आए थे ना सुबह आपके घर पे? हाँ वो तो आए थे, लेकिन आप भी तो पास्टर हो। हाँ बताओ, प्रार्थना करवाई? हाँ पास्टर प्रार्थना करवाई। आप भी कर लो। आपने करवाई ना सुबह? हाँ कर लो, इसमें क्या है, प्रभु ने कहा है ना निरंतर करो। और पीटर ने हाथ रखा, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से हमारी बहन का आइसक्रीम बंद। और ये प्रार्थना हो गई। शाम को दिनेश गुजर रहा था, बहन बालकनी में खड़ी थी। ये कौन है? अरे दिनेश! दिनेश ऊपर देख रहा था। ऊपर आ। आप कौन? अरे तेरे चर्च में आती हूं, ऊपर आ। दिनेश भी आ गया। फिर दिनेश आके बैठा। दिनेश कभी कभी थका हुआ रहता है। दिनेश भी आके बैठा। कैसे हैं आंटी? मैं ठीक हूं। क्या हुआ? जुकाम बह रहा है। आज पीटर भी आया था, पास्टर जी भी आए थे, ये भी आया था, वो भी आया था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरी बहन, आप अपना एक प्रॉब्लम कितने लोगों को बताते हो? आदत हो गई है, आदत। जो मिले उसको बताओ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, सिंपैथी चाहिए कि सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन तो उसके पास ही है। लोग तो आपको सिंपैथी देंगे, लोग तो आपको अंत में यही कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप क्यों नहीं करते? मुझे बताइए। आई नो इन माई स्पिरिट, मैं एक चीज बात जानता हूं, आप में से बहुत से लोग हैं, आप जब भी आपस में बैठते हो आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हो। मैं आपको एक रेवलेशन बताऊं, कितने लोगों ने उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। उसने कहा उजाला हो। वेट, परमेश्वर प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम की बात नहीं करता, वो सॉल्यूशन बोलता है। आप बैठे हो, तीनों को टांग में दर्द है, चारों को टांग में दर्द है, एक दूसरे को देख के, इससे अच्छा चारों एक स्वर में कहो उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, हम रिस्टोर हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस चीज के बारे में अधिक बोलते रहते हैं? प्रॉब्लम के बारे में कि सॉल्यूशन के बारे में? बोलिए। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, विरोध करने वाले सामने आके फोन आके खड़े हो गए, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आप बिलीव कीजिए, मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था, प्रचार करते 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 एक अंकल आए मेरे सामने और ऐसे सामने ऐसे वीडियो निकाल रहे थे मेरा, और आंखों से एक बार देखकर मैं कह सकता हूं ही वॉज अ नॉन क्रिश्चियन। मैं डर गया। मैंने 2-3 भाइयों को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। 5वीं बार मैं किसको कॉल करने वाला था, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे अंदर से कह रहा है रख, जो मैं कह रहा हूं बोल। और जैसे ही मैंने अपना फोन साइड में किया, मुझे परमेश्वर ने कहा क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? कितना प्रॉब्लम के लिए बात करता है यार तू। मैंने क्यों तुझे इतने सारे वचन दिए? ताकि हर प्रॉब्लम के ऊपर तू मेरा वचन कहे। मैंने कहा यस लॉर्ड। आपको पता है मैं जहां पर था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने कमरे में
ऐसे घूम घूम के एलिशा की तरह प्रार्थना की, प्रभु आपका वचन कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आशीष दे। उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे एक और वचन दिया, बोल जितने हथियार तेरे विरुद्ध बने हैं उनमें से एक सफल न होगा। प्रभु मैं जानता हूं आपने ये नहीं कहा हथियार नहीं बनेंगे, लेकिन आपने कहा हथियार सफल नहीं होंगे। आप विश्वास कीजिए 2 दिन की सभा बड़ी शांति पूर्वक हुई। प्रभु ने कहा इसके बाद अगर आते हैं वीडियो निकालने के लिए तो अपना पोस्ट ऐसे देना। तू मेरा काम करने के लिए खड़ा हुआ है, मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी बीवी आपको कहती है ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कितने लोग हैं अपनी बीवी को कहते हैं 2 मिनट चुप कर, मेरे साथ कुछ बोल। क्या बोलना है? अपना हाथ उठा, हां बोल, बोल मेरे पीछे, क्या बोलूं? बोल, वो अपने महिमा के दन से हमारी कमी घटी पूरी करेगा। ब्रदर क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग आपस में डिस्कस भी ना करें? अरे डिस्कस करने के लिए कौन मना कर रहा है, बट सॉल्यूशन भी तो बोलो। डिस्कशन करके एक दूसरे को डिस्करेज करके चलो अपने अपने कमरों में, ना खुद सोएंगे ना उसको सोने देंगे। एक भाई आया कोविड में मेरे पास, सूरज भाई आपको कोविड हुआ है क्या? मैंने कहा ब्रदर प्रभु ने मुझे बचा के रखा है, चिंता मत करो होएगा जरूर। मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है यार, तू पागलपंती की बात है यार। बोलता है नहीं, एक ने कहा है सबको होगा, और आप बिलीव करो अगले हफ्ते हो गया। इस दुनिया में एक सिस्टम है, जिस बात पर बिलीव करोगे ना वैसी थिंग्स सामने आएंगी। बिलीव मी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो ठीक नहीं है उसके ऊपर वचन कहो, जो ठीक है उसके लिए धन्यवाद दो। समझ पा रहे? इन लोगों को देखो, वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन काले इनको चुप करवाने की इच्छा से कहा चुप हो जाओ तुम, खुदा हमारे साथ है, वो हमारी ताकत है, हम उसकी सहायता से लड़ेंगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं, पर क्या आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर कुछ वर्ड एम्फसाइज करते हो? एक दिन इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, उसके सेवक वहीं पर खड़े थे। जानते हो वो उन्हें क्या कहता है? बोलता है यहीं रुको, लाश नहीं जिंदा लौटेंगे हम। ओ बाइबल बताती है जो वो विश्वास करता था उसने वो कहा। एक दिन दाऊद गोलियत के सामने लड़ने के लिए गया, और दाऊद ने पता है क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे आज तेरे हाथ से भी बचाएगा। आप देखो ये लोग अपनी प्रॉब्लम को प्रेस नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर के वचन को कह रहे थे उसके ऊपर। क्या होगा मुझे बताओ एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के बताने का कि मैं दुखी हूं, हताश हूं, निराश हूं, परेशान हूं, ये हूं वो हूं। क्या होगा इससे? लास्ट में सब लोग, पहली चीज मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, किसी को आपकी परवाह नहीं है। बिलीव मी, किसी को आपकी परवाह नहीं है, और किसी को परवाह होगी भी ना तो वो आपको अंत में यही कहेगा, आई विल प्रे फॉर यू। हम एक ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लोग दुआ नहीं करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे ये करते रहते हैं। आप कितने भी प्रार्थना निवेदन, आपको क्या लगता है आप किसी ग्रुप में डालते हो प्रे फॉर मी, सब करते होंगे? नॉनसेंस बात है ये, मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर एक के पास बोझ नहीं है। कुछ ही लोग होंगे जो आपके दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजरे हैं। अगर आप लिख देते हो कि मेरे किडनी में स्टोन्स हैं और आपने मैसेज डाल दिया, जिसको कभी हुआ है ना वो आपके लिए जरूर दुआ करेगा, बाकी लोग हमसे नहीं होता। जो प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद ऐसे करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता ये बोलते क्या है। मैं करूंगा कि मुझसे नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको आपकी फिक्र नहीं है, क्योंकि सब खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।
और अगर किसी को आपकी केयर होगी ना, वो आपके लिए दुआ करेंगे। लोग बिजी हैं अपने आप में, दे आर बिल्डिंग देयर ओन किंगडम्स। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं आप अपना? क्यों आपने पैटर्न बना के रखे हैं किस व्यक्ति से रोज आधा घंटा बात करनी है? आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की डिस्कशंस करते रहते हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे अच्छा आप थोड़ा सा जिक्र करके उसके ऊपर वर्ड प्रोक्लेम करो कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उस भाई ने मुझे कहा कोविड होगा जरूर। आप बिलीव करेंगे, एक हफ्ता मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मैं घर पे आ रहा था, आप मेरी मामा से पूछ सकते हो, मैं घर पे आता था, खाते समय बोलता था नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं घर पे आता था, आप बिलीव कीजिए, मैं सफाई रखता हूं, लेकिन वो वाली सफाई जो देखते रहेंगे आप, जो सारा दिन लोग वॉशरूम में ही पड़े रहते हैं, वैसी वाली सफाई। इन दिनों में इतना डर लगा हुआ था, मैं जैसे घर पे आता था, सैनिटाइजर, किसी से हाथ मिलाओ, सैनिटाइजर। इतना उसको यूज करने की आदत हो गई थी, कभी कभी लगता था पी ना जाऊं। बात प्रिकॉशंस लेने की नहीं है, बात है फियर। कहां से आया? क्यों यीशु ने उस व्यक्ति को कहा, जिसने उसको कहा था लड़की मर चुकी है, उसने क्या कहा? अनसुना कर दिया। अनसुने का मतलब समझते हो? सुना ही नहीं। खुदा खुद अपने फेथ को प्रोटेक्ट करता है। आपको कितनी जरूरत है, जरा सोचो। कौन है यहां पर, एक बंदा बता दो जो ये कहे कि मेरे जिंदगी में सब कुछ ठीक है। अरे हर एक की जिंदगी में हालात हैं। आप उन हालातों के ऊपर क्या बोलते हो, मुझे बताओ। आप क्या बोलते हो? कितने लोगों ने वॉच किया है? 4 महीने हुए मैंने गॉगल नहीं पहना है, स्पेक्स नहीं पहना है। कहां गया चश्मा? अरे दिखाई नहीं देता था मुझे ठीक से। आप देखो, आप मेरे पहले के वीडियोस देखो, चश्मे के बगैर। एक बार मैं चश्मा भूल गया, मैं चर्च आ गया, मैंने दिनेश को कहा जा ड्रॉवर में से लेके आ, मुझे दिखाई नहीं देता है ठीक से। आज किधर गया? जानते हो मैं हर दिन क्या करता था? मैं हर दिन चश्मे को, किसको कोई चश्मा दे सकता है मुझे अपना, जिसको चश्मा उतारने के बाद थोड़ा बहुत दिखता हो? दे दे मेरी बहन, तू दे दे। मैं हर दिन चश्मा लेके प्रभु को बोलता था, ये मुझे आपने नहीं दिया है, मैं इस चीज को श्रापित करता हूं। आने वाले दिनों में चीज मेरे पास नहीं होगी। अभी कुछ लोग यहां पर बुद्धिजीवी बैठे होंगे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तुम लगे रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम फेथ वाले नहीं हो, तुम वही हो, तुम्हारे अपने, तुम्हारा अपना ही अकल है। जो विश्वास वाले हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये यस, आमेन। एज बढ़ती है तो चश्मा तो लगेगा ना। तो 120 साल में मूसा को क्यों नहीं लगा? एक को समझा रहा था, सारी बातें सुनने के बाद बोलता है यू प्रीच अनप्रैक्टिकल। 50 साल का हो गया हूं मैं, अभी दिखता नहीं। तो मैंने कहा अंकल प्रार्थना करते हो? प्रार्थना क्या करना, बदन है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे टीचिंग लेने आया हूं। मुझे एक बात तो बताइए अंकल, बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि 120 साल में भी मूसा की आंखें धुंधली नहीं हुई? किधर लिखा है? मैंने उनको दिखाया, ये बाइबल में है। मैंने कहा मैं नया प्रिंट करके आया हूं। ये क्या क्या, कितना एक हो चुके हो आप दुनिया के साथ कि फेथ गुस्साने पर भी नहीं जाता। कितने वन माइंड हो आप दुनिया के मेथड्स के साथ। मैंने ऐसे खड़े होके कहा प्रभु ये आपने मुझे नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं पढ़ा बाइबल के अंदर के अदन की वाटिका में आदम चश्मा पहन के घूमता था।
आपने देखा कभी, आपने बाइबल में पढ़ा हो कि आदम उठा और तो चश्मा पड़ा और वो हवा को देख रहा था, किधर है तू हवा? खुदा ने उसे सेहत दी थी, खुदा ने उसे भला चंगा रखा था। और आपको पता है, एक दिन मैं सुबह उठा, मैं अपनी बाइबल विदाउट इस चश्मे के पढ़ पा रहा था। थैंक यू सिस्टर। मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताइए, आप अपने हालातों के ऊपर क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं। आज प्रचार नहीं है, आज टीचिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर, दीदी, बहन, अंकल, आंटी, बच्चों, भाइयों, अधिक बुद्धिमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम सिर्फ अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हो इनकी तरह, ओ हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कि तुम वो हो जो अपने वचन के, जो अपने हालातों के ऊपर वचन बोलते हैं। भले ही मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, भले ही मुझे लगता है सब चीजें शांत हो रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो एस्तर का खुदा है। कभी कभी वो सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे काम करता है। कितने लोग हैं जो यहां पर कभी कभी आप अपने बदन में बीमारी देखते हो, पर आप बार बार ये नहीं कहते हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, पर आप ये कहते हो हां मुझे फील हो रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझे माफ करता है, वो मुझे चंगा करता है। वही तो तेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आप जानते हो, आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, सुनिए, जब आप कुछ ऐसा बोलोगे ना जो नेगेटिव है, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? नेगेटिव बोलना अपने लाइफ में अंधकार को बुलाना है। और जब आप वचन बोलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप बोलते हो ना, ये वर्ड होली स्पिरिट लेगा। अब आपने देखा, जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, वो सिर्फ मंडरा रहा था पानी के ऊपर। ओ बिलीव करो, जब तुम बाइबल को पढ़ते हो ना, तुम्हारे ऊपर वो मंडराता है। और वो आपको पता है, जब वो मंडराता है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे ऊपर भी है। आपको पता है, जब आप पढ़ते हो ना, वो आपके ऊपर मंडराता है। और जब आप ये कहते हो, ओ मुझे रात को नींद नहीं आती है, आज मैं वचन बोलूंगा, मैं लेट गया, सो गया और यहोवा मुझे संभालता है, जैसे ही आप ये कह दोगे ना, उस वचन को लेकर वो आपकी जिंदगी में काम करता है। एक सिंपल लेसन आज की टीचिंग में है, अपनी प्रॉब्लम्स की चर्चा करना बंद करो। बस एक बार आपने खुदा को बताया ना, अब उसके ऊपर प्रोक्लेम करो वर्ड। आज मैं आपको 5 वचन देता हूं जो आपको बोलने चाहिए। कहिए 5। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की तकलीफ है, अपने हाथों को उठाइए, शर्माइए मत, खुदा आपको जानता है। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर अपने महिमा के दन से मेरी सारी घटियां पूरी करेगा। कहिए आमीन। कहिए मैं लेने वाला नहीं, मैं दूसरों को देने वाला बनूंगा। मैं सर हूं, मैं पूंछ नहीं, मैं हेड हूं, मैं टेल नहीं। आमीन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जॉब और बिजनेस को आशीष करेंगे? वो लोग जिनके लाइफ में ऐसे लोग हैं परिवार के अंदर जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, आइए अपने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, मैं विश्वास करता हूं, वचन में लिखा है यदि हम विश्वास करें हमारा परिवार उद्धार पाएगा। वो पश्चिम को आज्ञा देगा, वो पूरब को आज्ञा देगा, वो दक्षिण को आज्ञा देगा, मेरे लोगों को इकट्ठा करो ताकि उनका उद्धार हो। मेरा परिवार बचाया जाएगा। मेरे घर से पास्टर्स निकलेंगे,
मेरे घर से सुसमाचार प्रचारक निकलेंगे। मैं वो देखूंगा जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, जिन लोगों को बदन में प्रॉब्लम है, जिनको बॉडी में कोई तकलीफ है, अपना हाथ उठाइए, कहिए, मैं जानता हूं मैं बीमार हूं, पर मैं ये भी जानता हूं उसी के मार खाने से मैं चंगा होता हूं। वही मेरी निर्बलताओं को, वही मेरी बीमारियों को उठाता है। मैं विश्वास करता हूं मेरी रिकवरी आज से शुरू हो गई है। मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, कहिए आमीन। जिन भी लोगों को लग रहा है मैं अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूं, आइए मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आप मुझे अपनी आत्मा से भरेंगे। आपका अभिषेक मेरे ऊपर होगा। मैं आपकी आवाज को सुनूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर होंगी। मैं बढ़ रहा हूं और मैं और भी बढ़ूंगा, न तो बल से, न शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलता रहता है, बड़ करता रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कहिए मेरे पीछे, प्रभु आपके वचन में लिखा है, सताने वालों को आशीष दो, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इन लोगों को आशीष देता हूं। तू जो मुझे देना चाहता था, तू इन्हें दे दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। विश्वास कीजिए, आपने जो कुछ कहा है पवित्र आत्मा इसे लेगा और हमारी जिंदगियों में महान कार्य करेगा। कहिए, प्रभु ने मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, मुझे आशीष पाने के लिए बुलाया है। सब कुछ मेरा है। आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम की याद आए ना, ये जो आज कहा है ना, अपने घरों में बोलना। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ सुनिए, और उसके बाद आप सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया। कितना सिंपल और कितना पावरफुल था ये कि इजराइलियों की तरह सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो, अपने घर के अंदर माहौल मत खराब करो, वो कहो जो खुदा कहता है। मैं ये विश्वास करता हूं, जो मैं ये पढ़ रहा हूं, ये आप सबके साथ होगा। कहिए आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिल्लम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा, न उस दिन को तीर से जो उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा।
हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वह मुझसे पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा। संकट के दिन मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, ये क्यों पढ़वाया? आपको पता है, मैं सिर्फ लास्ट लाइन बोलना चाहता था, जिसके लिए मुझे पूरा पढ़ना पड़ा। पीटर भाई, लास्ट लाइन है, मैं उससे अपना उद्धार दिखाऊंगा। जब जीसस छोटा था, तब एक अंकल ने उसको उठाया और कहा, आज मैंने तेरा उद्धार देख लिया। आप जानते हो भजन संहिता 91 लास्ट कहां खत्म होता है? जीसस। सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन वो अंत में कहता है, जीसस में, इन क्राइस्ट। चर्च एक दूसरे को देखने नहीं आए हैं हम चर्च इसीलिए आए हैं ताकि चर्च के द्वारा हम मसीह के पास, मसीह में पाए जाएं। मैं उससे अपना उद्धार दिखाऊंगा। आई विल शो यू माय यशुआ, माय सल्वेशन। भाइयों बहनों, आप सिर्फ उसके साथ सुरक्षित हैं। जैसे उन दिनों में जब बाढ़ आने वाली थी, तब जो लोग अंदर थे वो सुरक्षित थे, वैसे ही आज वो सुरक्षित है जो मसीह में है। Live with Jesus। अब अपनी दुआओं को बदलो। खुदा से कहो, मुझे 1 मिनट के लिए भी तुझसे फोकस नहीं हटाना। अनब्रेकेबल फेलोशिप। क्या कोई लास्ट में इंग्लिश है किसी के पास? लास्ट वर्ड पढ़िए। किसके पास इंग्लिश? पंकज 91 का लास्ट लगाइए, और मैं उसके बाद चाहता हूं कि भाई रवि आप आगे आए। नहीं, आई विल सेटिस्फाई हिम विद अ लॉन्ग लाइफ एंड शो हिम माय सल्वेशन। जीसस क्राइस्ट इज द सल्वेशन ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर का उद्धार है। आपको पता है मैंने अपनी बाइबल में क्या लिखा है? हेडिंग में, आई विल शो यू माय यशुआ। मैं तुझे अपना बेटा दिखाऊंगा, जो मेरी एक्सप्रेशन है, जो मेरी फुलनेस है, जो मेरा सब कुछ है। कितने लोग हैं जब बाइबल में आप पढ़ते हैं कि यीशु पृथ्वी पे चल रहा था, कितने लोग ये जानते हैं यीशु नहीं, खुदा चल रहा था। When he walks, God walks. When he speaks, God speaks.